उत्तर प्रदेश भारत ही नहीं दुनिया की सबसे प्राचीन जगहों में से एक है। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला नगर इसी उत्तर प्रदेश में बना। दुनिया ने सबसे पहले रहन सहन इसी प्रदेश में सीखा। इसी प्रदेश में सबसे पहला नगर बना, सबसे पहले घर बने, सबसे पहले व्यापार हुआ, सबसे पहले यहीं पर संस्कृति उत्पन्न हुई। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का अवतार भी यहीं हुआ। कहा जाता है कि सबसे पहले आर्य यहीं इसी प्रदेश की भूमि पर आकर बसे थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि भी यही है। भगवान बुद्ध ने भी सबसे पहला उपदेश इसी उत्तर प्रदेश से दिया। वैसे तो उत्तर प्रदेश का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन 4000 वर्ष पूर्व का इतिहास ऐसा इतिहास है जो हम समझ सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है उस समय से जब भारत में महाजनपद युग हुआ करता था। उस समय 16 महाजनपदों में संपूर्ण भारत बटा था। उनमें से 6 महाजनपद उत्तर प्रदेश की भूमि के अंतर्गत आते थे। उसके बाद जब साम्राज्य युग भारत में आया तो भारत में सबसे पहला साम्राज्य देश मगध बना, जिस पर महापद नंद और उनके वंशज शासन करते थे, जिनमें धनानंद भी थे। इन्हीं के शासनकाल में सिकंदर भारत आया था और इनकी सेना इतनी विशाल थी जिनके बारे में सुनकर ही सिकंदर की सेना ब्यास नदी के तट से वापस भाग गई थी। यह ब्यास नदी पंजाब हिमाचल राज्यों के बीच बहती थी। नंद वंश की कई पीढ़ियों ने मगध पर शासन किया। उस समय मगध देश उत्तर प्रदेश तक फैला था। नंद वंश के बाद यहाँ पर मौर्य वंश के राजाओं ने राज किया, जिनमें चंद्रगुप्त, अशोक जैसे शासक शामिल हैं। उसके बाद गुप्त वंश के शासक ने यहाँ पर शासन किया, जिनमें विक्रमादित्य जैसे महान राजाओं का नाम भी शामिल है, जिन्होंने भारत को हर प्रकार से संपन्न बनाया। इसके बाद हर्षवर्धन ने यहाँ पर शासन किया और उत्तर प्रदेश की भूमि से भारत का नेतृत्व किया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मुसलमानों ने और उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया और आज वर्तमान में भी यहीं से भारत की सत्ता का संचालन होता है। साथियों, वीडियो से जरा भी जानकारी आपको मिल रही हो तो कृपया लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस के निकट सारनाथ नामक स्थान पर दिया था और यहीं से एक ऐसे धर्म की नींव रखी जो संपूर्ण संसार में फैला और आज भी वह सभी धर्मों में अपनी प्रधानता रखता है। बुद्ध ने अपनी देह का त्याग भी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किया, जो आज देवरिया जिले में स्थित है। 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर प्रदेश अपनी वर्तमान सीमा से बाहर केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण में रहा, जिसमें मगध जो वर्तमान समय में बिहार राज्य के अंतर्गत आता है, फिर उज्जैन जो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में आता है। प्राचीन समय से ही उत्तर प्रदेश भारत का नेतृत्व करता रहा है, चाहे वह वैदिक काल हो जिसमें रामायण काल, महाभारत काल शामिल है, चाहे वह महाजनपद काल हो, चाहे साम्राज्य काल हो जिसमें नंद शासक हो या फिर मौर्य शासक, गुप्त शासक या फिर हर्षवर्धन का शासन हो। हर काल में उत्तर प्रदेश ने भारत की राजनीतिक और ऐतिहासिक दोनों क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाई है। हिंदुओं के बाद जब भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, उस समय में भी उत्तर प्रदेश से ही सत्ता का संचालन होता था। लगभग 1000 से 1030 ईस्वी में मुसलमानों का आगमन हो चुका था, लेकिन उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मुस्लिम सत्ता उत्तर प्रदेश के समीप स्थापित हुई, जब मोहम्मद गोरी ने गढ़वालों, जिनका संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर शासन था, उनको हराया। इसके बाद भारत की ही तरह लगभग 600 वर्षों तक उत्तर प्रदेश पर मुसलमानों का शासन रहा, जिनकी सत्ता का केंद्र दिल्ली या उसके आसपास उत्तर प्रदेश का क्षेत्र रहा। अकबर ने आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी को अपनी नई शाही राजधानी बनाया। उसके पोते शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया, जो आज भी विश्व धरोहर में शामिल है। अगर बात करें ब्रिटिश शासन की तो लगभग 75 वर्षों में वर्तमान उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र
जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कब्जा कर चुकी थी, जिनमें 1775, 1798, 1801 में नवाबों से, 1803 में सिंधियों से, 1816 में गोरखों से उत्तर प्रदेश को ब्रिटिश कंपनी ने छीन लिया था। पहले इस प्रदेश को अंग्रेजों ने बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा, लेकिन 1833 में इसे अलग करके पश्चिमी प्रांत का गठन किया। 1856 में कंपनी ने अवध पर अधिकार कर लिया और पश्चिमोत्तर प्रांत में इसको शामिल कर दिया। 1902 में इसका नाम बदलकर ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त प्रांत कर दिया। आगे जाकर यह संयुक्त प्रांत ही उत्तर प्रदेश बना। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यहीं उत्तर प्रदेश से पैदा हुआ, जिसकी लड़ाई मुख्यतः दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, झांसी में लड़ी गई। मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता उत्तर प्रदेश ने दिए। 1922 में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए किया गया महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन संपूर्ण संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश में फैला। मुस्लिम लीग की राजनीतिक केंद्र भी यही संयुक्त प्रांत रहा। अंग्रेजों ने यहां पर शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे कई महान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खुलवाए। 1947 में आजादी के बाद संयुक्त प्रांत स्वतंत्र गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बना। 2 साल बाद इसकी सीमा में टिहरी, गढ़वाल और रामपुर को जोड़ा गया। 1950 में नए संविधान के लागू होने पर 24 जनवरी 1950 को इसी संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। आज यह प्रदेश लगभग 74 वर्ष की आयु को पार कर चुका है। सन 2000 में इसी में से उत्तरांचल नामक एक राज्य अलग किया गया, जिसका नाम बदलकर अब उत्तराखंड कर दिया गया है। इस प्रदेश ने देश को जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री दिए। सबसे पहले मुख्यमंत्री वल्लभ पंत बने। सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री इसी राज्य में बनी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो 1963 में बनी। सबसे पहली दलित मुख्यमंत्री मायावती भी इसी राज्य में बनी। आज भी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, जो भारत की राजनीति में अपना अहम और विशेष योगदान देती हैं। दोस्तों, वीडियो से जरा भी ज्ञान मिला हो, जरा भी जानकारी मिली हो तो प्लीज लाइक कर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करना। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।